लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। विशाखा इधर ही होगी, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। हाँ देव बाबू, आप जाकर विशाखा को ढूंढिए, इन्हें मैं संभालती हूँ। माँ, देव विशाखा को शास्त्री जी के यहाँ से लाने गया है। अरे विवेक ने बताया कि तुम विशाखा को लिवाने गए हो उसके मायके। अच्छा बात करा ना छोटी बहू से। माँ, वो मैं मार्केट में खड़ा हूँ ना, विशाखा को कुछ लेना था तो वो शॉप में गई है। फल खाने का मन हो तब तो पेट पर चलना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब है तुमने अपना पेट फल से भर लिया और तुम्हें दोपहर के भोजन की आवश्यकता नहीं है। मैंने विशाखा को हर जगह ढूंढा पर मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिली। क्या हुआ राधिका? क्या हुआ राधिका? तुम राधिका, क्या हुआ बेटी? तुम चीखी क्यों थी? मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। मैं जानती हूँ मुझे इस आश्रम में रहकर अपने घर वालों को याद नहीं करना है, पर पता नहीं क्यों मेरे बाबूजी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया और मुझे ऐसा लगा जैसे वो किसी मुसीबत में है। मैं जानती हूँ मुझे अपने घर वालों के बारे में नहीं सोचना है। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। मैं समझ सकता हूँ बेटी, चिंता मत करो, ऐसा होता ही है। इस मन के बारे में जो ना करने को कहा जाए वो उसी ओर आकर्षित होता है। इसलिए तुम्हें स्वयं को दोषी या अपराधी मानने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना, इस आश्रम का कोई भी नियम टूटने न पाए। राधिका,
भूख लगी है? अगर मेरे पिताजी होते तो मैं कभी भूखी नहीं रहती। हेलो, तुम्हारे सामने ही निर्णय लिया गया है ना कि इसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाएगा। दीदी पर मैं समझ सकती हूँ, तुमसे इसकी हालत देखी नहीं जा रही। पर राधिका, यहाँ आश्रम में अनुशासन से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, और इस छात्रा को अनुशासन सिखाने के लिए इसे दंडित करना अति आवश्यक है। अन्यथा अन्य छात्राएं भी इसकी संगत में आकर उद्दंड हो जाएंगी। मैंने तुमसे पहले भी कहा है राधिका, यहाँ के नियमों का सम्मान करना तुम्हारा परम कर्तव्य और धर्म होना चाहिए। यहाँ के अनुशासन को भंग किया गया तो यहाँ का वातावरण दूषित हो जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। जानकी दीदी, गुरुजी से मिलने के लिए कोई अतिथि आए हैं, उनके लिए जलपान ले जाना होगा। राधिका ले जाएगी। चाय। राधिका जी, आप यहाँ इन कपड़ों में? जी, वो मैंने सेविका की दीक्षा ले ली है। सेविका? जी, सांसारिक बंधन तोड़कर भगवान की सेवा में पूरा जीवन बिताने का निर्णय ले लिया है। पर क्या आपके घर वालों को आपके इस निर्णय से कोई आपत्ति नहीं है? बताइए ना राधिका जी। मेरे घर वालों को नहीं पता है कि मैं यहाँ हूँ। मैं घर छोड़ चुकी हूँ। पर आपके घर वाले आपके लिए कितना परेशान हो रहे होंगे। पता नहीं कहाँ कहाँ खोज रहे होंगे आपको। मुझे उन्हें बताना होगा। नहीं नहीं, कृपया करके उन्हें कुछ मत बताइएगा। ठाकुर जी, कहाँ दिन दिखाई रहे हैं। ऐसा कहाँ पाप किया है हमने। ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार रखो, हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर साहब, कुछ पता चला? अब कैसी बाबूजी की तबीयत? आप घबराइए मत मिस्टर पुरोहित, मैं एग्जामिन कर रहा हूं। मैं आपको इसकी पूरी रिपोर्ट देता रहूंगा। प्लीज
हमें अपना काम शांति से करने दीजिए एंड डोंट वरी। जी राधे राधे। राधे राधे। देव, क्या हो गया इस तरह अचानक? शास्त्री जी को दिल का दौरा? भैया वो विशाखा घर छोड़ के चली गई है। घर छोड़ के? कहाँ? मुंबई। बस यही सदमा बाबूजी सहन नहीं कर पाए और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। डॉक्टर्स ने क्या कहा है? अभी तक तो कुछ नहीं कहा भैया, डॉक्टर्स देख रहे हैं। विशाखा, मुंबई में तुम्हारा पहला कदम। विशाखा, अब तुम मुंबई आ गई हो, सपनों की नगरी मुंबई। अब तुम्हें हीरोइन बनने से कोई नहीं रोक सकता। लाख लाख रोज आके बस जाते हैं, इस शहर से दिल लगा के फंस जाते हैं। हे लाख लाख रोज आके बस जाते हैं, इस शहर से दिल लगा के फंस जाते हैं। शोला है या है बिजुरिया, दिल की बजरिया बम्बई नगरिया। शोला है या है बिजुरिया, दिल की बजरिया बम्बई नगरिया। उतर जाए रगों में जो तो ये नशा है, इसकी आदत जो पड़ गई तो ये सजा है। उतर जाए रगों में जो तो ये नशा है, इसकी आदत जो पड़ गई तो ये सजा है। ऐसे भर दे ये खाली कर दे सारे पल, ये ऐसी जगह है। शोला है या है बिजुरिया, दिल की बजरिया बम्बई नगरिया। आप क्यों नहीं चाहती कि उन्हें पता चले कि आप यहाँ हैं? क्योंकि मैं घर वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि अगर मेरे घर वालों को पता चला कि मैं यहाँ हूँ तो वो मुझे वापस लेने आएंगे और मैं घर वापस नहीं जाना चाहती। तो क्या अब आप कभी भी अपने घर वापस नहीं लौटेंगी? नहीं, अब मेरी दुनिया मेरे घर वालों की दुनिया से बहुत अलग है और उनकी दुनिया तक पहुंचने के लिए मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। पर रास्ते तो खोजने से ही मिलते हैं ना राधिका जी? हाँ, पर मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि ऐसी कोई परिस्थिति ना आए कि मुझे वो रास्ता खोजना पड़े।
कैसे बाबू? चाय। गुरुजी ने एक कागज भिजवाया। उन्होंने कहा है कि अगर आप इसका जवाब दे देते हैं तो आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। मैं अभी पूछ के जवाब दे देता हूँ। हेलो विवेक भैया, मैं केशव बात कर रहा हूँ। हाँ 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 केशव बोलो। क्या बात है भैया, परेशान लग रहे हैं? केशव, मैं हॉस्पिटल में आया हुआ हूँ। शास्त्री जी को दिल का दौरा पड़ा है। क्या? कब? आज दोपहर में। कौन से अस्पताल में है भैया? हमारे ट्रस्ट के ही हॉस्पिटल में। मैं अभी आ रहा हूँ। नमस्ते। क्या बात है? बताइए ना, क्या बात है? आपके बाबूजी को दिल का दौरा पड़ा है। क्या? वो अस्पताल में, पुरोहित ट्रस्ट हॉस्पिटल में। मुझे उनसे मिलना है। मुझे यहाँ से बाहर जाना है, कृपया करके खोलिए ना। कहाँ जा रही हो राधिका? मेरे बाबूजी बहुत बीमार हैं। मुझे उन्हें देखने जाना है। बाबूजी? भूल रही हो राधिका कि एक सेविका के लिए केवल भगवान ही उसका अपना होता है। बाकी कोई नाता, कोई रिश्तेदार नहीं, ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन। फिर किस पिता से मिलने जा रही हो तुम? मेरे बाबूजी, जिन्होंने मुझे पाला, पोसा, बड़ा किया, आज वो तकलीफ में। मुझे उन्हें देखने जाना है। कृपया करके मुझे जाने दीजिए। मैं उन्हें देखकर वापस लौट आऊंगी। क्या हुआ? सब लोग यहाँ क्यों एकत्रित हैं? अरे राधिका, तुम क्या हुआ बेटी? गुरुजी, मेरे बाबूजी बहुत बीमार हैं। वो अस्पताल में भर्ती हैं। मुझे एक बार उन्हें देखने जाना है। कृपया करके जाने दीजिए ना। जाओ।
तुम्हें जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये आश्रम है, बंदी गृह नहीं। तुम जहां चाहो जा सकती हो बेटी। जब मैंने तुमसे यहां रुकने के लिए कहा था, तभी तुमको ये भी बता दिया था बेटी कि तुम्हें अपने सारे बंधन तोड़ने होंगे। भूलना होगा कि तुम्हारे माता पिता हैं। भूल जाना होगा कि तुम्हारे भाई बहन या सगे संबंधी हैं। उस समय संसार छोड़ने का निर्णय तुम्हारा था, तुम्हारा अपना बेटी। और अब उस संसार में लौटने का निर्णय भी तुम्हारा ही होना चाहिए। बस एक बात का ध्यान रखना, जिन परिस्थितियों के कारण तुमने वो संसार छोड़ने का निर्णय किया था, वो अब भी वही हैं या बदल गई। द्वार खोल दो।